अचानक सांस रोककर कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो दहशत के इस आलम में इससे अच्छी खबर क्या होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि सांस रोककर रखने की इस अनोखी तकनीक से फेफड़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। और दावे के मुताबिक ऐसा हुआ तो महामारी बन चुके इस कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करते ही पहचाना जा सकता है। दावा है कि इस उपाय से कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान पुख्ता हो सकती है। क्या है इन दावों की सच्चाई? देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की दहशत है और सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर दावों की बाढ़ सीधी आ गई है। ऊपर से ये वायरल नुस्खा फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसकी जांच के लिए बहुत संभव है कि ये टेस्ट आपने भी किया होगा। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो या इससे मिलता जुलता वीडियो आपके पास भी पहुंचा होगा। अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्षमता की जांच और अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ये तरीका दिन में 21 बार अपनाएं। ये कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ इस आफत का इलाज कर रहे डॉक्टरों का तो यही कहना है कि ये वायरस सीधे संक्रमित इंसान के फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए इलाज के दौरान सांस दिलाने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। दहशत के ऐसे माहौल में ऑक्सीजन लेवल का पता लगाने का इतना आसान उपाय बताना माथे पर सवालों की सिलवट पैदा करने के लिए काफी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई 20 सेकंड तक सांस रोक लेने से शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच की जा सकती है? क्या कोरोना वायरस के असर वाला शख्स वाकई सांस नहीं रोक सकता और इस तरीके से फेफड़े मजबूत होते हैं? यकीनन इस दावे को कसौटी पर कसना निहायत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 का खतरनाक वायरस हर गुजरते लम्हे के साथ घातक होता जा रहा है। दावे की पड़ताल के लिए हमने डॉक्टर सूर्यकांत से संपर्क किया और सीधा सवाल किया कि वायरल वीडियो के तरीके से क्या फेफड़ों में सही ऑक्सीजन लेवल का पता लगाया जा सकता है? सांस रोक लेने का कोरोना होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। कोरोना कैसे होगा? कोरोना के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ। एक, आपका कोरोना पेशेंट से एक्सपोजर और दूसरा आपकी इम्यूनिटी। अब इस आपकी बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर फर्क निर्भर करता है कि कोरोना होगा या नहीं होगा। ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि आप 10 सेकंड तक सांस रोक लेते हैं या ज़्यादा सांस रोक लेते हैं। हाँ, ये कितनी देर तक आप सांस रोक लेते हैं ये दिखाता है कि आपका फेफड़े का स्टेमिना कितना है। ये बात सही है तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, मैं सांस रोके रख सकता हूँ बहुत देर तक, यानी मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, मेरे फेफड़े का स्टेमिना ठीक चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से फेफड़ों में सफेद दाग पड़ जाते हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह भी बाधित हो जाता है। कोरोना का नया स्ट्रेन 2-3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% तक संक्रमित कर देता है। ऐसे में मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। कोरोना में ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाए। तो ज़्यादातर केसेस में कोरोना माइल्ड होता है। माइल्ड कोरोना में खाली फीवर होता है, बॉडी एक्स होता है, वीकनेस होता है, मे बी आंखें लाल हो जाती है एंड कमजोरी रहना। लेकिन अगर ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जाता है कि जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो पेशेंट को खांसी होती है, दम होता है और ऑक्सीजन के लेवल ड्रॉप होने लगते हैं और यही सिचुएशन में ऑक्सीजन लेना जरूरी है। बात साफ हो गई कि इस टेस्ट से फेफड़ों में ऑक्सीजन के स्तर का पता नहीं लगाया जा सकता। हमारी पड़ताल की पुष्टि भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी की। संक्रमित लोगों में कई लोग नौजवान भी हो सकते हैं, जो बड़ी ही आसानी से 10 सेकंड या उससे ज्यादा देर तक सांस रोकने में सक्षम होते हैं, जबकि बुजुर्ग लोग ऐसा नहीं कर सकते। निष्कर्ष है कि ये सही नहीं है। ऑक्सीजन में खून के स्तर को मापने के लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके टेस्ट में डिवाइस में अपनी उंगली रखनी होती है, जिसके बाद रीडिंग आती है। ये डिवाइस हार्ट रेट की रीडिंग भी देती है। साफ है कि जितनी तेजी से कोरोना वायरस की दहशत की हवा फैली, वायरल वीडियो भी ठीक उसी तरह फैल गया। लेकिन हमारी तफ्तीश में इस दावे की हवा निकलते देर नहीं लगी और सांस रोककर कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने का दावा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में गलत पाया गया है।
देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल और मरीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मेडिकल सामानों की कालाबाजारी के बीच ऑक्सीजन मिलना इतना भी आसान नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन का देसी उपाय मिल जाए तो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का नायाब तरीका बताया गया है, वो भी गाय के गोबर से। दावा है कि गाय के गोबर अगर घी डालकर जलाएं तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन को पैदा किया जा सकता है। तो क्या सच में अब कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पाने के लिए गाय के गोबर को जलाने का सहारा लेना होगा, या फिर यह तरीका अंधविश्वास की उपज है? आखिर सच्चाई क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो गली और रास्तों को धुआं कर देने वाले इस शख्स से ही सुनिए कि ये क्या हो रहा है। नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हवन सामग्री के धुएं के सहारे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का ये अनोखा तरीका बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने इजाद किया है। तो क्या अब गोबर से पैदा होगी ऑक्सीजन? और इस तरह से गोबर को जलाकर किया जाएगा ऑक्सीजन की कमी को पूरा। ऑक्सीजन की कमी ने देश भर में कई कोरोना मरीजों की जिंदगी ले ली। सोशल मीडिया पर ऐसे उसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खास तरीका भी बताया गया है। बस आपको गोबर के 2 कंडों को देसी घी में जलाना है। घर में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए गौ माता के गोबर से बने 2 छोटे कंडे देसी गाय का घी डालकर जलाएं। 10 ग्राम घी 1000 टन वायु को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये हजारों वर्षों पहले बताया था। जापान ने ये शोध प्रयोग वर्षों पहले किया है। सभी ये प्रयोग करें। कोरोना काल में सोशल मीडिया देसी नुस्खों और अंधविश्वास वाले पोस्ट से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से सही गलत में फर्क करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और इसलिए इन वायरल खबरों की पड़ताल करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? क्या सच में गोबर से ऑक्सीजन बनाया जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से देश भर में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। लेकिन क्या सच में गोबर ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकता है? दावे को ठीक से समझने के लिए पहले जलने की प्रक्रिया को समझते हैं। जलने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई जलने वाला सामान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा पैदा करता है, लेकिन इससे ऑक्सीजन पैदा होता है, ये बात कहीं साबित नहीं हुई। हमने इस नुस्खे की पड़ताल के लिए सीधे जैविक अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट से बात की, जिन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया। जब भी कोई चीज जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन पैदा नहीं होती। तो जब भी आप कोई चीज जलाते हैं, चाहे वो गोबर हो, घी हो या कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस चीज को जलाने के लिए। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन लेके जलती है तो वो दोबारा ऑक्सीजन पैदा नहीं करेगी। वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगी। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी रही। गोबर को देसी घी में जलाने से ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। और बहुत संभव है कि अगर आप कमरे में धुआं करेंगे तो इससे सांस की समस्या से जूझ रहे बीमार व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है। अगर ऐसा होता तो वही गाय गोबर देती है और उसी गाय के दूध से हम देसी घी बनाते और दोनों को मिला के जलाते रहते, दुनिया में पॉल्यूशन होता ही नहीं।
किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, लेकिन जलने से ऑक्सीजन नहीं बनती। साफ है कि जिस चीज को जलाने के लिए ही ऑक्सीजन की जरूरत हो, वो चीज भला ऑक्सीजन कैसे पैदा करेगी। कोई भी जलने वाली प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करती है, ना कि उत्पादन। कोरोना के आलतू फालतू इलाज पर भरोसा करने से बेहतर है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर गलत साबित हुई है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कोरोना काल में ही हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा है कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसका एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें एक आदमी पेड़ पर कुर्सी लगाकर बैठा है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्या ऐसा सच में संभव है? हाथों में कुर्सी उठाए इस शख्स को देखिए। कुर्सी लेकर ये खुली हवा में बैठने नहीं जा रहा है, बल्कि ये तो इस कुर्सी के साथ पेड़ पर बैठने जा रहा है। और लीजिए, पेड़ पर कुर्सी लगाकर ये शख्स उस पर बड़े आराम से बैठ भी गया है। फिर कुछ घंटों बैठने के बाद नीचे उतर आया। हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये शख्स पेड़ पर कुर्सी लेकर इसलिए बैठा क्योंकि ऐसा करने से इसके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ताज़ी हवा के लिए पीपल के पेड़ पर लगाई कुर्सी, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 99 पर। पीपल के पेड़ पर बैठकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। इन्होंने तो ऐसा 67 साल की उम्र में कर दिखाया, आप भी कर सकते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भीषण त्रासदी मचाई हुई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हर तरफ हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ये अनोखा दावा वायरल है, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या सच में पीपल का पेड़ इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकता है? और क्या वाकई ये शख्स ऑक्सीजन के लिए ही पेड़ पर चढ़कर बैठा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पेड़ पर रखवाली कर रहा हो। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और पाया कि बेशक पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमें पड़ताल करनी है कि क्या इस पेड़ से इंसानी शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। हमने वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स को खोजना शुरू किया तो पता लगा कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर के राजेंद्र पाटीदार हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये बार बार पेड़ पर चढ़कर क्यों बैठते हैं। चूँकि आज लोग दुनिया में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने पास बनी रहे, जबकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत ऑक्सीजन के वृक्ष दिए हैं, सब अच्छे दिए हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन लेकर लोगों को एक ऐसा संदेश दें कि प्रकृति ने जो हमको ऑक्सीजन दी है वो निःशुल्क दी है, और हम पीपल की रक्षा करें, पीपल की पूजा करें और पेड़ों का महत्व समझें। राजेंद्र को इस उम्र में भी पेड़ पर चढ़ने में महारत हासिल है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें जब भी मौका मिलता है वो इसी तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और बाकायदा अपनी आसन लगाते हैं और योग भी करते हैं। पाटीदार गांव वालों को पीपल के पेड़ का महत्व भी बताते हैं। पीपल के पेड़ पर रोज बैठकर एक कपालभाति, 2-3 प्राणायाम, व्योम विलोम और ये प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे को ऑक्सीजन मिलती रहती है और मैं भरपूर ऑक्सीजन लेता हूँ। आज 68 साल की उम्र है और मेरे को एक नए पैसे की रत्ती भर की कोई शारीरिक में कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई सांस की भी कुछ नहीं, मतलब कोई बिल्कुल मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतना निरोगा शरीर मेरे को दिया। लेकिन ये तो राजेंद्र पाटीदार का दावा है कि पीपल के पेड़ के ऊपर बैठने से शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा होता है? जवाब है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर बहुत ऊपर बैठ गए हैं तो पॉल्यूशन, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे से ही ऊपर जाता है। तो लेकिन ये कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं है कि आप पेड़ के ऊपर बैठ जाएं और उससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। जंगलों में भी ये देखा गया है कि वहाँ भी कोई अगर वातावरण में अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाए तो वो उतना ही है जितना एक नॉर्मल प्लेन फील्ड में लोग को मिलती है।
ठीक है, तो ऐसी बातों पे विश्वास ना करें, ऐसी प्रैक्टिस से बचें। आप अगर हेल्दी हैं तो आप चाहे पीपल के पेड़ पर रहें, पीपल के पेड़ के नीचे रहें और या घर में रहें, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहें, मास्क लगा कर रहें, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करें। आप स्वस्थ रहेंगे, हर जगह रहेंगे। पीपल के पेड़ को आयुर्वेद में पवित्र और जीवन रक्षक बताया गया है। कई रिपोर्ट्स में पीपल के पत्ते में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीपल का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में इतना ऑक्सीजन बना सकता है जितना कई फैक्ट्री मिलकर नहीं कर सकते, यानी दूसरे पेड़ की तुलना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। लेकिन कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में ये साफ नहीं होता कि इस तरह पीपल के पेड़ पर चढ़ के बैठने से ये पेड़ ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। क्या आपके मास्क में कीटाणु हैं? ऐसा कहने के पीछे एक वजह है, एक वायरल वीडियो जिसमें बाजार में मिलने वाले सर्जिकल मास्क से जुड़ा एक हैरान करने वाला दावा है। वायरल वीडियो के दावे के मुताबिक सर्जिकल मास्क में कीटाणु होते हैं जिसे लगाने से इंसान बीमार हो सकता है। क्या है इस दावे की सच्चाई? क्या आपके मास्क में कीड़े हैं? अगर नहीं तो ये क्या है? गौर से देखिए, ये तो मास्क के अंदर चल फिर भी रहा है। खौफ इसलिए भी है क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हम ज्यादातर वक्त मास्क लगाए रहते हैं। कोरोना वायरस ये शब्द डर, दुख, त्रासदी और वेदना का दूसरा नाम बन चुका है। इस वायरस ने जिस महामारी को जन्म दिया है उसे पिछले 100 साल की सबसे भयंकर महामारी बताया गया है। इस स्वास्थ्य संकट के कारण हमारे देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर दिन लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी के लिए कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है। हालांकि वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने तो मास्क पर भी सवाल उठा दिए हैं। ये मास्क से ये पता चला कि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो कि गर्मी मिलने से वो लोग बाहर आते हैं। तो जैसे आप ये मास्क लगाते हो अपने मुंह पर और आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं। और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के जरिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज़्यादा फैलती है। और ये जो साजिश है बड़ी बड़ी कंपनियों की है, ये चाइना की जो भी सप्लाई करते हैं, ये लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए सब करते हैं। तो आप होशियार रहे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, अपना ध्यान रखें और अपने मास्क का भी ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखें, वीडियो आपके काम आ सकती है। एक बार फिर मास्क पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जब से कोरोना वायरस फैला है तब से लगातार मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। तो क्या ये भी कोई अफवाह ही है? ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि अब मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये कि क्या सच में मास्क में कीटाणु होते हैं? क्या ये कीटाणु सभी तरह के मास्क में होते हैं और हम किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश के शिकार हो गए हैं? हमें इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मिल गए जिनमें दावा किया जा रहा है कि मास्क में कीड़े हैं और इस तरह के मास्क को पहनने से मना किया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हमें सर्जिकल मास्क पहनने से बचना चाहिए? और दावे के मुताबिक ये सही है तो क्या आपका मास्क आपकी जान ले सकता है? हमने देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार को वायरल वीडियो दिखाया और पूछा कि क्या सच में मास्क में ऐसे कीटाणु होते हैं? मास्क का जो मटेरियल होता है, जो बना होता है, ये एक फैब्रिक से बना होता है जिसमें पतले पतले धागे होते हैं जो नंगी आंखों से शायद ना दिखे। इससे भी पतले और भी थ्रेड होते हैं और ये थ्रेड जब अंडर माइक्रोस्कोप या अपने मोबाइल की वीडियो में भी आप इसको फाइबर्स को देखें, इनलार्ज करके जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फाइबर्स हैं, ये मास्क के फाइबर्स होते हैं।
कोई भी कीड़ा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंशुमान कुमार ने कहा, हमने सर्जिकल मास्क को माइक्रोस्कोप में देखा। मास्क के अंदर वैसे ही छोटे छोटे महीन धागे नजर आए जो देखने में किसी कीड़े जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ये कीड़े नहीं हैं, ये मास्क के महीन फाइबर यानी रेशे हैं। इस चीज को साफ और दूसरी तरह से देखने के लिए हमने सर्जिकल मास्क पर एक लाल घेरा बना दिया। अब देखिए ये माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा नजर आता है। माइक्रोस्कोप में लाल गोला कहीं नहीं दिखता। माइक्रोस्कोप में पेन के इंक के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। ठीक ऐसे सर्जिकल मास्क में ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं दिख रही हैं वो माइक्रोप्लास्टिक से बनी परत है जो माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसी दिखती है। और यही छोटे छोटे धागे कोरोना वायरस को आपके नाक मुंह से अंदर जाने से रोकते हैं, साथ ही बीमार आदमी के अंदर से वायरस को बाहर नहीं आने देते। ठीक ऐसे। लेकिन सवाल यह है कि ये धागे अपने आप हिल क्यों और कैसे रहें? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये छोटे रेशे इतने हल्के होते हैं कि हवा या पानी के एक छोटे से बहाव से भी हिलने लगते हैं, और ऐसे में जब इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे। ये काले रंग के धागे कभी कभी हमारी सांसों के कारण या तो मास्क को हल्के गर्म पानी में भिगाने से भी हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये जिंदा है। आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं, और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के जरिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज्यादा फैलती है। एक और बात, 1 मिनट 47 सेकंड के वायरल वीडियो में जो आवाज है वो किसी पुरुष की है, लेकिन वीडियो में मास्क के बारे में नीली नेल पॉलिश लगाए एक महिला समझा रही। पड़ताल करने पर हमें यह वीडियो कजाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट का मिला। वेबसाइट के मुताबिक कजाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग की इस वीडियो को सिरे से नकार दिया गया है। पड़ताल से साफ है कि वायरल वीडियो में मास्क पर दिख रहे काले रेशे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नहीं हैं। हालांकि अगर मास्क किसी ऐसी जगह बनाए गए हों जहां गंदगी हो और सफाई का ध्यान ना रखा जा रहा हो तो वहां बने मास्क को लगाने से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। कोरोना से होने वाली मौतों ने एक बार फिर से सभी के अंदर डर भर दिया है, और यही कारण है कि हर कोई किसी भी तरह से इस वायरस से बचना चाहता है। ज्यादातर लोग घर पर रहकर तरह तरह के उपाय आजमा रहे हैं। काढ़ा पीने और योग करने से लेकर प्रोटीन वाला खाना भी खा रहे हैं, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है, कोरोना के कहर से बचना। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पान के पत्ते की मदद से कोरोना को हराया जा सकता है। भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन इस्तेमाल से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। क्या सच में कोरोना से सुरक्षा का उपाय एक पान के पत्ते में छिपा है? बस आपको पान के पत्ते को चबाना होगा, कोरोना आपके शरीर से उल्टे पैर भाग निकलेगा। सोशल मीडिया पर एक पान के पत्ते के साथ एक मैसेज वायरल है जिसमें पान के पत्ते को कोरोना महामारी में रामबाण उपाय बताया गया है। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस बाजार से पान का पत्ता लाकर चबा लीजिए, कोरोना छूमंतर हो जाएगा। जिस कोरोना का इलाज किसी देश में नहीं, उसका इलाज पान का पत्ता करेगा। क्या फर्जी बात है? कोरोना का इलाज वाकई पान का पत्ता कर सकता है, यकीन नहीं होता। कोरोना संक्रमण इन दिनों देश में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में लोग भय के चलते घरेलू नुस्खे अपनाने लगे हैं। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं किसी नुस्खे का खामियाजा न उठाना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना दबे पांव आपके शरीर में घुसकर आपको खोखला बना देता है, और जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में सवाल है कि पान का पत्ता कोरोना में कैसे फायदेमंद हो सकता है? ये कोरोना को ठीक करने में कितना कारगर है? पान के पत्ते में ऐसी क्या खास बात है जो कोरोना से लड़ने में मददगार है? पान के पत्ते चबाने से कैंसर का खतरा होता है, लेकिन पान का पत्ता क्या सच में
महामारी बन चुके कोरोना में मददगार हो सकता है। हमने पान के पत्ते के बारे में वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की और सीधे डॉक्टर कीर्ति सबनिस से संपर्क साधा, जिन्होंने पहले तो हमें पान के पत्तों के फायदे बताए। जो पान का पत्ता है उसमें कंटेंट जो रहते हैं वो है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसका यूज हो सकता है दिन में अगर आप खाएंगे तो विटामिन सी का सोर्स मिलने के लिए। तो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत विटामिन सी का इम्यूनिटी से जो करेक्शन है, जो जैसे कि हम लोग विटामिन सी का टैबलेट्स खाते हैं, लेमन खाते हैं, सेम यूज है पान का पत्ते खाने से। तो ऐसा नहीं कि आप पान का पत्ता खा के इम्यूनिटी ज्यादा कुछ चेंज कर पाएंगे। इम्यूनिटी एक वन ऑफ द कंपोनेंट है कि जिससे आपका एंटीऑक्सीडेंट या फिर विटामिन सी लेवल बढ़ सकता है। पान के पत्ते विटामिन सी से युक्त होते हैं, साथ ही हमारे पाचन में सहायक हो सकते हैं। केवल पत्ता चबाने पर ये मसूड़ों की सूजन कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। और तो और शरीर के बाहरी अंग पर चोट लगने पर यह मरहम का काम भी करता है। ये तो बात हुई इन पत्तों के फायदे की, लेकिन असल सवाल तो अब भी मौजूद है, क्या पान के पत्ते से कोरोना का इलाज कर सकते हैं? पान के पत्ते के साथ अगर हम लोग तंबाकू खा रहे हैं, फिर उसमें कोई चूना लगा के खा रहे हैं, तो मुंह का कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। पान का पत्ता खाने की वजह से कोरोना से फैलाव रोक सकते हैं, या फिर कोरोना का फैलाव होने से हम लोग को कुछ प्रिकॉशंस या फिर उसके कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुंह का और कोरोना का स्प्रेड का एक्चुअली इतना कुछ रिलेशन नहीं है। कोरोना का स्प्रेड जो होता है वो नाक से होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से होता है। वायरस नाक के एपिथेलियम में जाके बैठ के एक्शन करता है और फिर आपके बॉडी में फैलता है। तो आप पान खा के ऑब्वियसली नाक के एपिथेलियम को कुछ कर नहीं रहे, नाक की कवरिंग को अंदर से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पान खा के आपको एडवांटेज कोरोना से बचने के लिए नहीं मिल सकता। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी साफ किया है, पान के पत्ते कोरोना में किसी भी तरह से मददगार साबित नहीं हुए हैं। यानी वायरल मैसेज के दावे को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। एक फर्जी खबर के बारे में दावा किया जा रहा है कि पान के पत्ते का सेवन करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और संक्रमित व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। ये गलत है। कोविड-19 से बचाव के लिए बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि कोरोना के इलाज में पान के पत्तों का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। सोशल मीडिया की यह खबर एकदम गलत साबित हुई है।